स्वागत है। तो हम लोग अब लेके आ गए हैं मैट्रिक का सेकंड शिफ्ट का सोशल साइंस का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा इसका सी आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 3। चलिए दूसरा अगला क्वेश्चन फटाफट हम लोग मिलाते चलेंगे दोस्तों। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरे का डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी सिंदरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। बहुत आसान सा सवाल है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, राजस्थान में हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट आप लोग मिलाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न तेल उत्पादक क्षेत्र में कौन गुजरात में स्थित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चौथा का सी हो जाएगा। चौथा का आपका सी हो जाएगा अंकलेश्वर। अंकलेश्वर आप लोग साथ में मिलाते चलिएगा। चौथा का सी हो जाएगा अंकलेश्वर। पांचवा सवाल आपके सामने में है कि भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ऑप्शन नंबर बी, केरल। छठा सवाल आपके सामने में आपको जो पूछा गया था, छठा सवाल कि यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। छठा सवाल का आंसर आपका हो जाएगा 6 नंबर का आंसर है आपका बी यानी 18। कुल 18 को मान्यता दी गया है। उसके बाद चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, आलू किस प्रकार की फसल है। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, आप लोग जानते भी होंगे। ये आपका हो जाएगा 7 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा यानी रबी फसल। रबी फसल हो जाएगा। चलिए आठवां सवाल फटाफट मिलाते चलिए। आप लोग भी बताइए आप लोगों का कितना आंसर कितना आ रहा है। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन आपका है कि कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है। कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है। तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन और बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 कि दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है। दलाल स्ट्रीट किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा पूंजी बाजार। दलाल स्ट्रीट जो है ये आपका पूंजी बाजार से संबंधित है। अगर इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो दोस्तों फिर आप लोग मिला भी लीजिएगा। क्या पता हम लोगों से भी मिस्टेक हो ही जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 मिलाएंगे। निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की जो विशेषता नहीं है वो आप जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी दोहरी नागरिकता जो है वो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, उसके अलावा पूरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ेंगे फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 में इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट मिलाते चलेंगे सारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो आपको इसका आंसर बता दें कि इसमें 50% यानी 1/2 बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। तो अधिकतम वार्ड हो सकता है कितना 75 यानी ऑप्शन नंबर डी 75 वार्ड हो सकता है। चलिए दोस्तों फटाफट मिलाते चलिए। आप लोग भी बताइएगा कमेंट में, आप लोग नहीं बताते हैं कमेंट में बताते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था। तो ये आपको नेपाल में बनाया गया था, जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, जहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए भी हो जाएगा अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए फिर मिल जाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना, जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, जहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरा एक चार्ज है वो बार बार आना जाना करता है। तो नेपाल में लोकतंत्र की जो स्थापना हुई वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2002 में। तो चलिए दोस्तों फटाफट 17वां सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 17वां सवाल है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये कथन किसका है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये कथन है किंग मार्टिन लूथर का। किंग मार्टिन लूथर, जो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मिलाइए फिर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है। तो सबसे पुराना बैंक आपका हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 19वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है उसका स्थापना 1885 में हुआ था। तो उस समय जो पहली बार हुआ था उसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था, 72 सदस्य। इसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग अपने क्लास में आप लोग को बताएंगे। हमारे क्लास में आप लोग भी जुड़िए। ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है। कौन उदारवादी नेता नहीं है, इसका मतलब कि उग्रवादी नेता है। तो वो हो जाएगा कौन, बाल गंगाधर तिलक। आप लोग जानते हैं कि उग्रवादी नेता आपका कौन कौन है। एक है लाल बाल पाल के नाम से फेमस एक ट्रिक है, लाल बाल पाल, याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 20 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था। जब बंगाल का विभाजन हुआ था फिर बाद में उसे वापस ले लिया
गया था, तो आप लोगों को पता होगा 21 का बी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग ने इसको वापस ले लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों, मोपला विद्रोह ये आपका हुआ था और यहाँ पे हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी, केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। चलिए 23 नंबर सवाल फटाफट मिलाते चलिए। किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी गई थी? तो आप लोग को पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि दी गई थी, लेकिन जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, उसी की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने इस उपाधि को वापस कर दिया था। चलिए अगला सवाल, मास्टर दा किन का उपनाम था? तो मास्टर दा के उपनाम से जाना जाता था सूर्य सेन को, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, 24 का बी। चलिए 25 नंबर, निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो पूंजीगत वस्तु का यहाँ पे उदाहरण आपका हो जाएगा, पूंजी से आपका ट्रैक्टर भी होता है, मशीन भी, उपकरण भी होता है, इनमें से सभी, यानी 25 का डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 26 नंबर, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो हमारा भारत देश में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आप लोग जानते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी प्राथमिक क्षेत्र में आपका बड़ा हिस्सा पाया जाता है भारत में। तो चलिए 26 नंबर सवाल देखिएगा आप लोग कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये कथन किसका है? तो ये कथन हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम साहब का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट मिलाते चलेंगे, आप लोग का टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे दोस्तों, आप लोग फटाफट मिलाते चलिए कि निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो यहाँ पे 28 नंबर का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, 28 का बी हो जाएगा शिक्षा जो है वो आर्थिक आधारभूत संरचना का एक अंग है। चलिए 29 नंबर, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसके सदस्यों की संख्या हो जाएगा 164। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या 164, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? बहुत सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फटाफट 31वां नंबर सवाल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? तो इसका समय सीमा हो जाएगा 31 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी 2 वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष मिस्टेक हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर सवाल, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है? वाणिज्यिक बैंकों की संख्या हो जाएगा आपका 32 नंबर का बी, यानी टोटल वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 12 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। 33वां सवाल, निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है? तो इसका 33 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, 33 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी इनमें से सभी, यानी उदारीकरण, राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण और इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल, पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? तो 34 नंबर का आपका सवाल हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी अल्पकालीन भी होता है, दीर्घकालीन भी होता है, यानी इनमें से दोनों होता है। चलिए 35 नंबर सवाल, मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ये आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, यानी 35 का सी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर, गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? तो गरीबी के कुचक्र की अवधारणा यहाँ पे आपका 36 का ऑप्शन हो जाएगा, 36 का सी हो जाएगा, रेगनर नरकस, यानी 36 का सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 37 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया? तो 37 का आपका हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी योजना आयोग। मिलाते चलेगा आप लोग भी बताइएगा आप लोग को कितना सही हो रहा है। 38 नंबर, तो 38 नंबर का हो जाएगा, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1919 में दोस्तों, मिलाते चलिएगा 1919। चलिए 39 नंबर, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो आप लोग जानते हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और यहाँ पे विकास में सब कुछ बाधक है, गरीबी भी है और बेरोजगारी भी है, बाढ़ भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला, निम्न में से किस देश का एसडीआई रैंक भारत से अच्छा है? तो 40वां जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा म्यांमार, 40 का डी हो जाएगा, फिर आप लोग भी मिला लीजिएगा कहीं से दोस्तों। हाँ चलिए 41 नंबर, हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? हीराकुंड बांध 41 नंबर, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा में है। भारत के 42 नंबर क्वेश्चन, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन किसके अधीन में है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिस्को के अधीन में है, टिस्को 42 नंबर। चलिए दोस्तों 43 नंबर, नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नेल्लोर जो है आपका ये 43 का ए हो जाएगा, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? भिलाई स्टील संयंत्र 44 नंबर क्वेश्चन, 44 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था भारत में। चलिए 45 क्वेश्चन, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो इसका सटीक आंसर नहीं है, लेकिन यहाँ के हिसाब से 45 का ए हो जाएगा आपका अप्रैल 1975। चलिए अगला क्वेश्चन 46वां नंबर क्वेश्चन, सारे लोग मिलाते चलेंगे, मिरातुल अखबार किसने शुरू किया? मिरातुल अखबार राजा राम मोहन रॉय ने शुरू किया था, 46 का डी हो जाएगा, 46 क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारे लोग मिलाते चलिएगा दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 47 का सी, दास कैपिटल को। 48 1954 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों 48 नंबर, तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा 48 का सी, पोलैंड नहीं था। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो आप लोग जानते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में 50% की आवश्यकता 50% आवश्यकता है दोस्तों, आरक्षण है सॉरी
50 नंबर सवाल, निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में संघर्ष हुआ था? तो किसके विरुद्ध चिली में संघर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सैनिक तानाशाही के विरुद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़िएगा फटाफट, और 30 सवाल बचा हुआ सिर्फ। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो शिरोमणि अकाली दल ये आपका 51 का हो जाएगा आपका आंसर, 51 का सी हो जाएगा, पंजाब का, ये पंजाब के अमृतसर का है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल 52 नंबर, निम्न में किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो नगर का प्रथम नागरिक महापौर को माना जाता है, महापौर को नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। जिस तरह देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है, तो उसी तरह नगर का प्रथम नागरिक महापौर को माना जाता है। चलिए अगला सवाल 53 नंबर, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो 53 का बी आंसर हो जाएगा लोकतंत्र, लोकतंत्र सबसे अच्छा इसका तरीका है दोस्तों। 54 नंबर सवाल, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो 2024 में जो आपका लोकसभा चुनाव हुआ था, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 18वां लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में 18वां लोकसभा चुनाव हुआ था। चलिए 54 के बाद 55 फटाफट, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का बी 1970 के दशक में, 1970 के दशक में। 56 क्वेश्चन नंबर 56, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध है ये ग्राम पंचायत से है। 56 का बी, मिलाते चलिए आप लोग सारे दोस्त, फटाफट मिलाते चलिए। भुज किस राज्य में है? तो भुज आपको अगर याद रखना है तो एक मूवी आई थी जदुबन की, भुज नाम से, वो गुजरात में है। भुज एक जगह है, वो गुजरात में है। यहाँ पे भूकंप भी आया था एक बार, बहुत भयानक। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार में कौन सा पदार्थ निकलता है? तो देखिए जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें लावा तो निकलता है, गैस भी निकलता है, जलवाष्प भी निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, 58 का डी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर, निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? बाढ़ का देश कहा जाता है तो इसे बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है दोस्तों, मिलाते चलिए, बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। 59 का बी हो जाएगा। चलिए 60, किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से यहाँ पे बाढ़ सुनामी तो होगा नहीं, ये हो जाएगा आपका रासायनिक आपदा का, यानी 60 का बी हो जाएगा, 60 का बी। 61 का, निम्न में से किसमें मूल्य ह्रास का मूल्य शामिल है? 61 नंबर जो सवाल है 61 का हो जाएगा एनएनपी, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। आप लोग भी मिला लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए 62 नंबर, ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ब्रंटलैंड आयोग जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 62 है, इसका आंसर हो जाएगा डी, समावेशी विकास से, समावेशी विकास से। चलिए 63 नंबर सवाल, 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा ये होगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, हाँ यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अगला सवाल 64 नंबर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ये हो जाएगा आपका 64 का सी हो जाएगा, अक्टूबर 1975 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। 65 नंबर, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वर हो जाती है? अनुर्वर मतलब यानी बेकार हो जाती है, तो आपका हो जाएगा काली मृदा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल 65 के बाद 66 नंबर, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार हो जाएगा आपका 66 नंबर जो सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी महाराष्ट्र में। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है दोस्तों। चलिए अगला सवाल 66 के बाद 67, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य आपका हो जाएगा 67 का बी हो जाएगा, ओडिशा में, ओडिशा में है सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद 68 नंबर, कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अन्य एक और नाम यानी झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, कर्तन और दहन को झारखंड में। चलिए 69 नंबर सवाल दोस्तों, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती की जाती है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती की जाती है, चावल की खेती। 69 के बाद 70, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? तो भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई आपका हो जाएगा डिगबोई, डिगबोई हो जाएगा 70 नंबर सवाल, 70 का ए हो जाएगा डिगबोई। 71 नंबर, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो 71 नंबर का सवाल हो जाएगा 71 का सी, कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, 71 का सी हो जाएगा दोस्तों, मिला लीजिएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो 71 का आंसर हो जाएगा बी, नोएडा में, 71 का बी नोएडा में, मिला लीजिए आप लोग सारे दोस्त। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? तो इल्बर्ट बिल ये यहाँ के हिसाब से 1843 हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर है आपका 1883 है। आप लोग फिर किताब में जाके मिला लीजिएगा, इसका आंसर 1883 भी है, यहाँ के हिसाब से 1843 है। चलिए अगला 1883 नहीं दोस्तों, 1883 या फिर हो जाएगा इसका आंसर इल्बर्ट बिल, सॉरी इल्बर्ट बिल का पारित हो तो यहाँ पे 1884 आप लोग मारिएगा, क्योंकि ये आपका 1883 है, लेकिन 1884 मारिएगा यहाँ के हिसाब से। 73 के बाद चलिए 74 नंबर, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? कलकत्ता कॉर्पोरेशन 74 नंबर सवाल हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। चलिए 74 के बाद हो गया आपका 75, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा डी, रूस और जर्मनी, फटाफट मिलाते चलिए, रूस और जर्मनी। 76 नंबर सवाल, पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लास नोस्ट की अवधारणा किसने दी? तो इसकी अवधारणा आपका हो जाएगा 76 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 76 का ए हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचोव, 76 का ए, नाम बहुत कठिन है दोस्तों। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर में कितने दिन आगे चलता है? तो ये आपका 12 दिन आगे चलता है, आपका 12 दिन, यानी 77 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 78, 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में कावूर ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? 78 नंबर, 78 का आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की तरफ से वो घोषणा किया था, 78 का बी। 79, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? तो आप सबको पता है वो 79 का हो जाएगा सी, यानी रूस, 79 का सी रूस। चलिए लास्ट सवाल दोस्तों, एक और सवाल बचा आपका, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था?
तुर्की के समर्थन में कौन था? तो 80 का आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा इंग्लैंड था। तो दोस्तों यहाँ तक आपका हो गया पूरा 80 का 80। इसमें से आपका बताइएगा, आप लोग बताते चलिएगा कि आपका 40 में से कितना नंबर आपका आ रहा है, और आप लोग बताते चलिएगा दोस्तों, और साथ में कमेंट भी कीजिएगा और हमारे वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट भी कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं कल के पेपर एनालाइसिस में। जब तक के लिए अपना ख्याल